देखिए आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो जो हमारे चैप्टर का नाम है फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का मॉडर्न टाइम में। क्योंकि अगर हम बात करेंगे मॉडर्न टाइम की तो मॉडर्न टाइम में बिना इलेक्ट्रिसिटी का कुछ है ही नहीं। जैसे हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इंडस्ट्री का यूज़ करता है। अगर हम बात करेंगे घरों में इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ का तो लाइटनिंग पर्पज़ से, फ़ैन को ऑपरेट करने के लिए, वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए, आपका हीटिंग पर्पस में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। जैसे आप इलेक्ट्रिक जो हमारे आयरन होते हैं, जो हमारा कैटल होता है, इस सब में हम क्या करते हैं, जो हमारा ओवन होता है, इस सब में हम हीटिंग पर्पस में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। अगर हम इंडस्ट्री सेक्टर की बात करेंगे तो इंडस्ट्री में वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स को चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। और अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करेंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रिक ट्रेन्स है इसको पुल करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। तो पहले के ज़माने में क्या था कि पहले इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन नहीं, पहले कोयले से ट्रेन चलाया जाता था, इसके बाद फिर पेट्रोल और डीजल से चलाया गया। और बाद में अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया इसके अकॉर्डिंग अब जो ट्रेन हमारे चलते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट से या इलेक्ट्रिक से ही चलते हैं। तो इसलिए जो अब जो भी इंजन बनाए जाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से ही चलते हैं। तो इसमें हमारा अलग अलग प्रकार के जो टॉपिक्स है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ना है, और साथ में इसका जो लास्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए बारी बारी से एक एक टॉपिक को हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो इट इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देखो मैटर किसको कहते हैं? एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अभी तक हम लोग जानते हैं मैटर कहते हैं। और कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा था कि मैटर में क्या होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जिस प्रकार से क्या बोला है कि इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर सिमिलर टू मास एंड लेंथ। तो जिस प्रकार से किसी भी मैटर का मास होता है उसमें लेंथ होते हैं, तो इसी प्रकार से चार्ज भी क्या है? एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में क्या फोर्स लगता है, अट्रैक्शन लगता है, रिपल्सन लगता है, इसके मैग्नीट्यूड को भी डिटरमाइन करने के लिए हमें चार्ज के बारे में जानना जरूरत है। ठीक है, तो दो प्रकार के टोटल चार्ज होते हैं नेचर में। एक होता है नेगेटिव चार्ज, दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज इन नेचर, वन इज नेगेटिव चार्ज एंड द अनदर वन इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हम चार्ज के एसआई यूनिट की बात करेंगे तो जो चार्ज है, चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? आपका कूलम है। और 1 कूलम कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि डिफाइन करो 1 कूलम क्या होता है। डिफाइन 1 कूलम। तो 1 कूलम अगर हमको बोलेगा डिफाइन करने के लिए तो हम कैसे लिखेंगे? कहेंगे कि 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। मान लीजिए हमारे पास कोई दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, और हमारे पास जो चार्ज दोनों है Q1 और Q2, ये दोनों हमारा क्या है? इक्वल चार्ज है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर का है। तो 1 कूलम हम किसको कहेंगे? कि 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ इतना 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। कहने का मतलब ये चार्ज इस पे 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगाएगा, और Q2 भी Q1 पे 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगाएगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे? 1 कूलम कहेंगे। अगर हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल। ठीक है, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो वो जो होता है आपका वैल्यू जो होता है, जो आपको याद रखने हैं कि अगर हम बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम निगेटिव का। और प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज लगता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? निगेटिव का लगेगा और यहाँ पॉजिटिव लगेगा। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड दोनों का, इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा
वो आपस में बराबर हो जाएंगे। क्योंकि मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या होता है कि हमें मॉड निकालना होगा, और किसी भी नंबर का मॉड, अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर का मॉड निकालते हैं तो वो आपको बाहर में वैल्यू पॉजिटिव ही देगा। अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू है उसका भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज है। पहला बात, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ चार्ज। ठीक है, किस प्रकार के चार्ज इस पे डिपेंड नहीं करेंगे। मैग्नीट्यूड जो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का वो टाइप ऑफ चार्ज से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब उस पर वैल्यू वेरी नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि जो अपोजिट चार्ज होगा, अपोजिट चार्ज को ही हम अनलाइक चार्ज भी कहेंगे, तो जो अपोजिट चार्ज होगा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेगा। जैसे एक मान लो प्लस है दूसरा माइनस है तो यहाँ अट्रैक्शन को दिखाएगा, यहाँ माइनस है दूसरा प्लस है तो ये भी अट्रैक्शन को ही दिखाएगा। तो चूंकि क्या है यहाँ अपोजिट चार्ज को ही हम लोग अनलाइक चार्ज भी कहते हैं। और अगर हम बात करेंगे लाइक चार्ज या सिमिलर चार्ज की तो ये आपस में रिपल्सन को दिखाएगा। मतलब अगर दो बॉडी है दोनों में पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, ये इधर की ओर भागेगा ये इधर की ओर भागेगा, और दोनों बॉडी में अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये रिपल्सन को शो करेगा, ये इधर भागेगा और ये इधर की ओर भागेगा। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब इसमें बस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और चार्ज आर एडिटिव इन नेचर, मतलब एडिटिव नेचर कहने का मतलब हम चार्ज को आसानी से ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग द सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। जिस प्रकार से अलजेब्रा में सिंपली हम एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, उसी मैथड का यूज करके हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, चार्ज आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज कहने का मतलब Q इक्वल्स टू N इंटू ई, जहाँ पे Q आपका चार्ज को शो करेगा, N जो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और ये E जो होगा ये क्या होगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट एक्वायरिंग 2 काइंड्स ऑफ चार्ज ऑन रबिंग। अगर हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, ठीक है, इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा इस पे। जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करेंगे तो उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज होगा, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। मान लो हमने बॉल पॉइंट पेन को या रिफिल को हमने पॉलीथीन से रब किया, तो उस केस में जो हमारा बॉल पॉइंट पेन हो जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जो हमारा पॉलीथीन हो जाएगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर हम वुलन क्लॉथ को रब करते हैं इब्नोइट रॉड से, एम्बर से, रबर से और प्लास्टिक से, उस केस में वुलन क्लॉथ गॉट पॉजिटिव चार्ज एंड ये सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। अगर हम ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के द्वारा तो ग्लास रॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और सिल्क क्लॉथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसी प्रकार से ड्राई हेयर को अगर हम रब करते हैं प्लास्टिक कॉम से तो इस केस में ड्राई हेयर जो होगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, प्लास्टिक कॉम क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, और इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, MCQ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रहेगा कि जब क्वेश्चन आपको पूछेगा कि जब हम ड्राई हेयर को रब करेंगे प्लास्टिक कॉम या प्लास्टिक कॉम को रब करेंगे ड्राई हेयर के साथ तो हमारा प्लास्टिक कॉम में किस प्रकार का चार्ज हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, किसी भी बॉडी में नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक मैटर है तो ये अगर हमारा न्यूट्रल है, अगर मान लो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन मान लो किसी को दे देता है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 10 प्रोटॉन हो जाएगा, तो ये बॉडी हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर ये बॉडी किसी से मान लो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 11 इलेक्ट्रॉन हो गए और आपका 10 प्रोटॉन हो गया, तो अब ये बॉडी क्या होगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी बॉडी चार्ज हो जाता है। तो अगर हम बॉल पॉइंट रिफिल को रब करते हैं पॉलीथीन के द्वारा तो बॉल पॉइंट पेन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है और पॉलीथीन हमारा नेगेटिव चार्ज होता था, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आ जाता है। बात समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर। तो देखो अगर हम बात करेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर का तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से फ्लो करते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो फ्लो नहीं करने देते हैं। तो इसी तरीके से जितने भी सब्सटेंस हैं उनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया। All the substances can be divided mainly into 2 electrical categories। एक को कंडक्टर कहा गया और दूसरे को इंसुलेटर कहा गया। तो अब हम बारी बारी से देखते हैं कि कंडक्टर क्या है, क्यों कंडक्टर कहेंगे, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखिए, ऐसा सब्सटेंस, दो सब्सटेंस
थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंस जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करे उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर्स कहेंगे। जैसे आपको देखो सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारे क्या है, मेटल, और ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जिसमें से अगर हम बात करेंगे सिल्वर की, तो सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। अगर बोलेगा गुड कंडक्टर तो सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम सारे आ जाएंगे। अगर बोलेगा बेस्ट कंडक्टर तो उसमें हम क्या करेंगे, सिल्वर को लिखेंगे। इसी प्रकार से जो मेटल अलॉयज होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे नाइक्रोम हो गया, मैग्नीनिन हो गया, कॉन्स्टेनेंट हो गया, ये भी क्या है, ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा स्रोत होता है। लेकिन दोनों में रीजन क्या है, इसका लो रेजिस्टेंस होता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, तो इसलिए हम इसको वायर में यूज करते हैं। इसका हाई रेजिस्टेंस होता है तो ये भी करंट तो फ्लो करने देता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, जिसके कारण कि इसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, हीटिंग एलिमेंट के लिए करते हैं, या कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो हम हीटिंग पर्पज से यूज कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, मेटल अलॉय लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट कंडक्टर का, तो कार्बन। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ये भी क्या है, एक कंडक्टर है। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो फेयरली अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मानव शरीर के द्वारा भी जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो अच्छे तरीके से पास करता है। यहाँ हमने नोट में लिख भी दिया है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्या है, इंसुलेटर। तो ऐसा सब्सटेंस जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। ऐसा सब्सटेंस जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे उसको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। जैसे आपका ग्लास हो गया, इब्नोइट हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करने का मतलब हो गया कि इसमें चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो इसी के बेस पे इलेक्ट्रिसिटी को दो प्रकार में बांटा गया, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो ये सारे इंसुलेटर हो गए, ये सारे में जो होता है ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है जिसमें चार्ज फ्लो ही नहीं करता, चार्ज एट रेस्ट। और हम लोगों को जो क्लास 10th में पढ़ना है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या है कि क्यों कुछ सब्सटेंस को कंडक्टर कहेंगे और क्यों इंसुलेटर कहेंगे, तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर आप मेटल को देखो तो मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वही चार्ज को कैरी करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, तो उसके लिए हम उसको क्या कहेंगे, कंडक्टर कह देंगे। और अगर हम बात करेंगे इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता जो चार्ज को कैरी नहीं करता है। तो अगर आपको पूछेगा कि किसी भी सब्सटेंस को कंडक्टर या इंसुलेटर कहने के पीछे का रीजन क्या है, तो हम कहेंगे कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो कंडक्टर हो जाएगा, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, आपका इंसुलेटर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही दूसरा नाम पोटेंशियल भी होता है। इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वही वोल्टेज का भी होता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस का भी होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट में लाने में किया गया जो वर्क डन होता है, जो किया गया वर्क डन होता है, उसी को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल का हमने अभी जस्ट बताया कि यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो अगर हमें क्वेश्चन में पूछ देगा कि डिफाइन करो 1 वोल्ट क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे कि पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल को 1 वोल्ट तब कहेंगे जब 1 जूल का वर्क करेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट में लाने पे। इन्फिनिटी कहने का मतलब समझिए कि जैसे ये हमारा कोई एक पॉइंट हो गया और ये हमारा आपका इन्फिनिटी हो गया, तो इन्फिनिटी से चार्ज को इस पॉइंट में लाने में किया गया जो वर्क डन होता है वही क्या होता है, आपका 1 वोल्ट। जब हम 1 जूल का वर्क करेंगे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट में लाने में, तो यहाँ से 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल बाई 1 कूलम, तो इसी को लिखेंगे 1 जूल पर कूलम। नेक्स्ट बात, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसको हम एडेड एल्जेब्रिकली, मतलब जैसे हम अलजेब्रा में सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं उसी तरीके से इसको हम ऐड कर सकते हैं। अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, अपना नेगेटिव होगा। तो देखिए यही फिगर बना हुआ पीछे कि इन्फिनिटी से
किसी एक पॉइंट पे लाने में किया गया वर्क डन क्या होता है, जब हम 1 जूल का वर्क करेंगे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट में लाने में, तो हम क्या कहेंगे 1 वोल्ट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम शॉर्ट में P डॉट डी भी लिखते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये जस्ट लाइक पोटेंशियल ही होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाते हैं, लेकिन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस में बात करेंगे तो इसमें 2 पॉइंट के बीच का होता है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। मान लीजिए हमारे पास ये है कोई चार्ज इस पर ए पे है और यहाँ पे क्यू नॉट इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है क्यू नॉट, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, अगर इस क्यू नॉट को 0.1 से 0.2 में हमने पहले यहाँ तक लाया तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और 1 से 2 में लाया तो ये क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ऐसा यूनिट इसका भी वोल्ट होता है जैसे कि हमने पहले भी बताया। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is done moving 1 coulomb of electric charge from one point to another। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पोटेंशियल को 1 वोल्ट तब कहेंगे जब 1 जूल का कार्य करेगा 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में। पोटेंशियल डिफरेंस में बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा कि 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल पॉइंट बीच 1 वोल्ट का कहेंगे जब 1 जूल का वर्क करेगा 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में। तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम, तो वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। नेक्स्ट देखिए कि किसी भी सर्किट में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। और वोल्ट मीटर को हमेशा हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल टू द 2 पॉइंट जहां का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। जैसे मान लिया और ये कटर हो गया, यहाँ का हम पोटेंशियल मेजर करना, तो इसके पैरेलल में हम क्या करेंगे वोल्ट मीटर को रख देंगे। नेक्स्ट बात वोल्ट मीटर के बारे में देखेंगे कि वोल्ट मीटर का क्या होता है हाई रेजिस्टेंस होता है सो दैट इट टेक्स नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। और वोल्टेज इज द अदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का है दूसरा नाम क्या है वोल्टेज है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपको बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे जो हमने आपको बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू N इंटू ई, जहाँ पे Q क्या होता था चार्ज होता था, N क्या होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या होता था चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ N इक्वल्स टू Q अपॉन ई, तो 1 बाई लिख के अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब कि ऐसा यूनिट जो हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम होता है जो किसके बराबर होता है चार्ज कंटेन इन 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और ये वेरी बिग यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का। देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे सामने, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट। तो यहाँ से हमने आपको फार्मूला बताया था पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 118 माइनस 118, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है वर्क डन निकालना है, और हमको चार्ज जो दिया हुआ है वो कितना दिया 2 कूलम का दिया। तो हमको वर्क डन निकालने के लिए इसको हम क्रिस क्रॉस कर देंगे, तो वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना है 10 और चार्ज है 2 कॉलम का, तो 10 दूना 20, और वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल। तो कितना का वर्क होगा 20 जूल का वर्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच कूलम ऑफ चार्ज कहने का मतलब हमारा चार्ज कितना दिया है, चार्ज जो हमको दिया है 1 कूलम का दिया है। पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, मतलब हमको पोटेंशियल कितना दे दिया 6 वोल्ट दे दिया। और हाउ मच एनर्जी मतलब हमको वर्क निकालना है। तो हमने अभी बताया था पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, और ये पहला फार्मूला हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो यहाँ से अगर हम वर्क निकालें तो वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 1 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 6 हो गया सॉरी, और चार्ज हमारा 1 कूलम का हो गया। तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 जूल का होगा। ठीक है, ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, जो कि अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।